प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 4.2 का पहला पार्ट कराया था आपको। आज सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में दिया गया है हमारा पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 दे रखा है। तो इस समीकरण में भी हमें 4 हल निकालने हैं। सबसे पहले इस समीकरण को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के पद में रखेंगे। तो कैसे रखेंगे? इसको लिख सकते हैं पाई एक्स प्लस वाई, इधर आके माइनस का 9 बराबर 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, वाई एक्स बराबर 9 माइनस वाई। यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9 माइनस वाई बटे पाई, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब उसी तरह से जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट पार्ट में किया था, समीकरण 1 में y का मान रखते जाते हैं तो हमारा x का मान निकलता जाता है। तो चलिए रखते हैं। समीकरण नंबर 1 में y बराबर, सबसे पहले हम 1 रख लेते हैं। y बराबर 1 रखने पर चलिए मान रखते हैं। समीकरण नंबर 1 थी हमारी x बराबर 9 माइनस वाई बटे पाई। तो 9 माइनस वाई का मान कितना रखेंगे? 1 बटे पाई, और 9 माइनस 1 8 बटे पाई। यानी y का मान जब हमने 1 रखा तो x का मान हमारे 8 बटे पाई आ गया। दूसरा रखिए मान निकालने के लिए। अब समीकरण नंबर 1 में y का मान कितना ही रख देते हैं। चलिए इस बार 2 रखते हैं। y का मान 2 रखने पर ये थी हमारा x बराबर 9 माइनस वाई बटे पाई। तो 9 माइनस वाई का मान कितना रखेंगे? 2 बटे पाई। 9 माइनस 2 ये आ गया 7 बटे पाई। तो y का मान 2 रखेंगे तो x का मान आ गया हमारा 7 बटे पाई। एक और पार्ट लगाइए। समीकरण नंबर 1 में y बराबर, इस बार चलिए 3 रख देते हैं। 3 रखने पर x का मान आया था हमारा 9 माइनस वाई बटे पाई। तो 9 माइनस वाई का मान रखेंगे 3 बटे पाई। 9 माइनस 3 6 बटे पाई। 3 मान आ गए। अभी हमें, क्योंकि क्वेश्चन में 4 मान निकालने थे, एक और रखिए। समीकरण नंबर 1 में इस बार y का मान कितना रखें? 4 रख लीजिए। y का मान 4 रखने पर तो था हमारा x बराबर 9 माइनस वाई बटे पाई। तो 9 माइनस 4 बटे पाई। 9 माइनस 4 आ जाता है 5 बटे पाई। 5 बटे पाई इसका मान हमारा 5 बटे पाई आ जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबके समझ में आ गया। चारों मान हमारे इस तरह से हमारे प्राप्त हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन में ज़्यादा मान निकालने के लिए कहा जाता है तो इसी तरह से हम y का मान रख के ज़्यादा भी मान निकाल सकते हैं। इसके अब हम एक सारणी बनाते हैं जहाँ पर हमें अलग अलग मान रखे जाएंगे। जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, ऊपर x नीचे y, मान हमारे 4 निकालने हैं। तो देखिए, जब हमने y का मान 1 रखा था तो x का मान आया था 8 बटे पाई। y का मान 1 रखा था तो इसका मान आया था 8 बटे पाई। y का मान जब हमने 2 रखा था तो x का मान आया था 7 बटे पाई। जब हमने y का मान 3 रख दिया तो इसका मान आ गया हमारा 6 बटे पाई। इसी तरह से जब हमने y का मान 4 रखा, यहाँ y का मान जब हम 4 रखते हैं तो x का मान आ जाता है हमारा 5 बटे पाई। इस तरीके से हमारे x का मान और y का मान हमें प्राप्त हो जाते हैं। ये हमारे इस समीकरण के 4 हल मिल जाएंगे। ज़्यादा हल पूछे जाएंगे तो इसी तरह से हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो ये था प्रश्नावली 4.2 का सेकंड पार्ट।